बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। हजरात, जबंदी में हजरात यहाँ खड़े हुए, पहली बात उनसे गुजारिश करूंगा कोई सब आकर यहाँ बैठ जाए। आप लोग यहाँ बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग खड़े हुए हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरफ आ जाइए, जगह है बैठने की, पीछे की तरफ बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबी सय्यिदुल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। हजरात, आप तमाम बहुत दूर दराज से उर्स बरान में तशरीफ लाए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए मसरत की बात होती है कि आज का दिन मखसूस है कि हम अपने पीराने निज़ाम का फैज़ हासिल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़ात की उम्मीद से है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे बुजुर्गों के सबसे महफिल में बामुराद करेगा। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ हूं कि तकरीर मुझे नहीं करना है, कुछ बातों की वजाहत करना है। लोग तरह तरह के होते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। हमारा खानदान, हमारे बुजुर्ग इस जबलपुर में 200 साल के अरसे से दीनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। हजरत शाह अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह का 125वां सालाना उर्स रमजान शरीफ में हुआ है। इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि हमारा खानदान कितना पुराना है। जबलपुर में, हैदराबाद में निजाम की फौज में हमारे जद्द अकबर आए थे, जिन्होंने मक्का मस्जिद हैदराबाद में इमामत भी की। उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग थे वो मिलिट्री में बाकायदा सर्विस पे चले आए। हजरत मौलाना शाह अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह ये भी मिलिट्री में हवलदार की सर्विस पे थे। आपके पुर मुशीम ने तशरीफ लाए और कहा, अब्दुल करीम, मैं देख रहा हूं कि हीरा कीचड़ में पड़ा हुआ है। यह इशारा पीर की तरफ से था और इसको मुरीद को समझना था। ये बातें जो होती हैं बुजुर्गों की, इशारों इशारों में हुआ करती हैं, पूरी तरह से किसी भी बात के मायने को वाज़ेह नहीं किया जाता। मुर्शिद ने क्या बोला और मुरीद ने क्या समझा, ये उन दोनों के दरमियान की बात है। अगर मुरीद जितना ही समझदार होगा और अपने पीर से जितना ज्यादा लगाव रखता होगा, उतनी ज्यादा अपने पीर की बात को अहमियत देकर उस पर गौर करेगा। हजरत मौलाना शाह अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह ने समझ लिया कि मेरा मुकाम मेरे पीर की नजरों में क्या है। हजरत मौलाना शाह अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी सुबह अपने हवलदार के ओहदे से मुस्ताफी हो गए, इस्तीफा पेश कर दिया। इस्तीफा पेश करने के बाद खिदमत खल्क में लग गए। अंधेरदेव की मस्जिद में, जो आज अहले हदीस के कब्जे में है, मगर आज भी वहां पर मौलाना शाह अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह
की संग बुनियाद रखने का पत्थर लगा हुआ। वो खानदान जिसके आबा व अजदाद ने उस जमीन की संग बुनियाद मौलाना शाह अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह से रखवाई थी, वो पूरा का पूरा अहले हदीस हो चुका। मगर उसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की इज्जत कुलूब में किस तरह से डालता है, ये वो पत्थर साबित कर रहा है। दुश्मनान रसूल के बीच में गुलाम रसूल की तख्ती आज भी मौजूद है। उसी तरह से हजरत मौलाना शाह अब्दुल सलाम ने खिदमत अंजाम दी। हुजूर बरहान मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह को माशाअल्लाह आप तमाम ने अपनी आंखों से देखा है, ज़ियारत की है उनकी। इन शख्सियात ने जो खिदमत अंजाम दी हैं, हजरत महमूद मिल्लत ने वही खिदमत अंजाम दी। हजरत हामिद मिल्लत का अल्लाह तबारक व तआला साया सलामत रखे। इनकी ज़ेरे साया भी उस खानदान की खिदमत आज भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुआलिदीन मुहासिदीन की बातों की परवाह न करके हमको जो काम करना होता है हम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ और आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो ये काम आगे भी जारी रहेगा, नस्लन बाद नस्लन जारी रहेगा। हमारे बुजुर्ग पर आराम फरमा रहे हैं, हमारी और आपकी हिफाजत के लिए ये हमारे लिए काफी है, ये हमारे लिए आखिरी वसीला है अल्लाह की बारगाह। हम जो भी मांगते हैं इनका वास्ता देकर अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाता है। हज़रात, बात को समेटते हुए मैं ये अर्ज करूंगा कि हजरत अपनी अदालत से काफी परेशान हैं, तरह तरह के ख्यालात दिल में आते रहते हैं, बहुत मुतफक्किर रहते हैं। तो हजरत के कलम से अभी तक चांद का ऐलान होता रहा और आगे भी होता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हजरत का साया हमारे सरों पर तादे तादे सलामत रखे। रोयत हुजूर बरहान मिल्लत रोयत हिलाल कमेटी की तश्कील दी जा चुकी है। ये उसका ऐलान आज आपके गोशोगुजार इसलिए किया जा रहा है कि आइंदा जो चांद का ऐलान आस्ताने सलामिया बुरहानिया से निकलेगा वो हुजूर बरहान मिल्लत रोयत हिलाल कमेटी के पैड पर निकलेगा हजरत के दस्तखत के साथ। एक दूसरी बात, हजरात, मेरा भी बाईपास ऑपरेशन हो चुका है और मैं भी अब 67 साल पूरे करने जा रहा हूं अपनी उम्र के। आप तमाम की खिदमत अंजाम देते देते बुढ़ापे को पहुंच गया। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और बेहतर तरीके से आप तमाम हजरात की खिदमत अंजाम दे सकें। एक बहुत जरूरी ऐलान मेरी तरफ से, आपको याद होगा 2016 के वर्ष में अगर आप बहुत से बेशतर हजरात यहाँ पर रात में मौजूद होंगे, हजरत महमूद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पहले मुझे अपनी खिलाफत जानाशीनी से नवाजा। उसके बाद 2016 में मेरे वली असगर सूफी मोहम्मद ज़ियाउल हक कादरी बरकाती इनको अपनी जानाशीनी और खिलाफत से नवाजा। आप तमाम हजरात की मौजूदगी में इनको खिलाफत की दस्तार बांधी गई, खिलाफत का जुब्बा अता फरमाया और आगे खिदमत खल्क की जिम्मेदारी और सिलसिले की जिम्मेदारी इनको सौंपी। इस बात को हजरत महमूद मिल्लत
अपनी रूहानी आंखों से देख रहे थे कि मुशाहिद के बाद भी अगर कोई संभाल सकता है इन जिम्मेदारियों को या सलाहियत रखेगा आने वाले वक्त में, तो वो जियाउल हक होगा। इसलिए उन्होंने मुझे जहां जिस मुकाम पे रखा उसी मुकाम पर मेरे बाजू में मेरे बेटे को भी खड़ा कर दिया। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि हजरत महमूद मिल्लत जहां नामवर खुलफा है, उन्हीं खुलफाओं की लिस्ट में मेरे बेटे का भी नाम मौजूद है। और ये सब इन बुजुर्गों के इशारे पर हुआ होगा। जब यहां से इशारा होता है और जब इनकी मंजूरी होती है, तभी हमारी तरफ से किसी बात का ऐलान होता है। यह ऐलान जो मैं हाथ में पकड़ा हूं, यह मैं 13 के साल या पिछले साल कर देता, मगर इनकी मंजूरी नहीं थी। आज मेरे बुजुर्गों की मंजूरी रूहानी तौर पर मुझे मौजूद है और हजरत हामिद मिल्लत की भी मंजूरी और इजाजत मौजूद है। इनकी इजाजत से, इनकी सरपरस्ती में मैं यह ऐलान करने के बहुत फख्र महसूस कर रहा हूं कि कल को आप ये न बोल सकेंगे कि मैंने अपनी मर्जी से ऐलान कर दिया। मैं आप तमाम हजरात से इस ऐलान पर हिमायत चाहता हूं और इसमें लिखी हुई दुआओं पर आमीन चाहता हूं। नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखिज़तु अबा बकर खलीला। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया में मैं किसी को अपना खलील बनाता तो जरूर अबू बकर को खलील बनाता। हम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलादों में से हैं, मगर हमने उसका ढंढोरा कभी नहीं पीटा और कभी उसको अपने लिए इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं समझा। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ आखिरत के लिए तोहफा है। जो तोहफा हमारे सरों पर मौजूद है, ये अल्लाह की तरफ से आखिरत तक के लिए हमारे लिए एक इनाम है। और इंशाअल्लाह इसी निस्बत के वसीले से और इसकी बरकत से बरोज़ महशर हमारी बख्शिश होगी। आगे सुनिए। मैं मोहम्मद मुशाहिद रजा सिद्दीकी इब्न मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी नबीर बुरहान मिल्लत अलैहि रहमा व जानशीन व खलीफा हजरत मोहम्मद महमूद अहमद कादरी अल मारूफ हजरत महमूद मिल्लत व खलीफा हुजूर ताजुश शरिया साहिब सज्जादा खानकाह बुरहानिया सलामिया महमूदिया आज बमौक़े उर्स सलामी बुरहानी महमूदी 27 नवंबर 2023 ईस्वी मुताबिक 13 जमातिल उला 1445 हिजरी बाद नमाज मगरिब बवक्त कुल शरीफ हुजूर मिल्लत व हुजूर महमूद मिल्लत अलैहि रहमा पूरी जिम्मेदारी से ऐलान करता हूँ। मेरा फर्जंद असगर सूफी मोहम्मद ज़ियाउल हक सिद्दीकी कादरी बरकाती, जिसको हुजूर महमूद मिल्लत ने उनकी तमाम तर जिम्मेदारियां जिसको हुजूर महमूद मिल्लत ने उनकी खिलाफत व इजाजत और जानशीनी से
सन 2016 के उर्स सलामी में सरफराज फरमा दिया है। उन्हें बहैसियत वली अहद खानकाह सलामिया बुरहानिया महमूदिया की तमाम तर जिम्मेदारियां सौंपता हूं। और आप तमाम हजरात को गवाह बनाता हूं कि खानका की तमाम खानदानी रसूमात और तकारीब की जो जिम्मेदारियां हजरत महमूद मिल्लत ने मुझे दी थी, मैं इनके मातहत करता हूं। ये मेरे लिए फख्र की बात है कि हुजूर महमूद मिल्लत ने मुझे व सूफी साहब को हमा वक्त जिम्मेदार बनाया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सूफी साहब सल्लल्लाहु अलैहि के जिम्मे में तमाम अमूर खानकाही सुपुर्द करता हूँ और इन्हें अवामुन्नास को दाखिला सिलसिला करने की भी इजाजत आम्मा देता हूँ कि जो बैत होने के ख्वाहिशमंद हजरात हों उन्हें दाखिल सिलसिला कादरिया करें और हुजूर महमूद मिल्लत अलैहि रहमा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। दुआगू हूँ कि अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और मुआनिदीन के शर से बचाए और हुजूर गौसुल आजम, हुजूर गरीब नवाज, हुजूर आला हजरत अलैहि रहमा के फयूज व बरकात करीमिया सलामिया बुरानिया महमूदिया से इन्हें हम वक्त सरफराज और शाद काम रखे। आमीन बजाय सय्यदुल मुरसलीन अलैहि अफदलुस सलात व तस्लीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।